अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। और सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच। कल का जो मैंने व्लॉग शेयर किया था, अपनी गाड़ी के बारे में बताया था, आप सब ने इतनी दुआएं दी हैं। और वाकई आपके जो खैर ख्वाह होते हैं, आपके प्यारे होते हैं, आपसे प्यार करने वाले वही होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपकी खुशी में शरीक होते हैं। और इतनी सारी आपने दुआएं दी हैं, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादें जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और साथ साथ आप देखते जाएं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो आए थे, कुछ सवाल थे, उनके जवाब भी दे देती हूँ। बहुत सारे ये क्वेश्चन आए थे कि आप किस तरह से ड्राइव कर सकती हैं, यहाँ पे आपको जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके अलावा बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो अगर मैं यहाँ पे एक एक रीड करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर देती हूँ, अपने बारे में बता देती हूँ। यूके में जो है ना वो गाड़ी लेना, कुछ कमेंट्स ये आए थे कि जी गाड़ियाँ तो 200-300 की भी मिल जाती हैं। आई डोंट नो कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। बात ये होती है कि आप जो भी गाड़ी लेते हैं ना, इतनी सस्ती मैंने नहीं देखी हैं। इवन के गाड़ी जो है ना वो आपको मिल जाती है। आप 1000, 2000, 4000 की भी लेते हैं, जो भी गाड़ी लेते हैं, उसमें ये होता है कि गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, एमओटी मोट होता है उसका, एडवाइज़री होती है, रोड टैक्स होता है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको गाड़ी की कास्ट पड़ती है। हम सिर्फ गाड़ी की कास्ट नहीं देखते हैं। तो पहले आप देख लें मज़ेदार सा मेरा नाश्ता। और इस पे जो है ना मैंने ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, हनी, चिया सीड्स ये मैंने यहाँ पे डाले हैं। और कॉर्नफ्लेक्स हैं, दूध है, बहुत ही मेरा फेवरेट वाला है। सीरियल जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये डन हो गए हैं। अभी मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैंने बाहर भी जाना है जो कि मैं आपको बताऊँगी। तो गाड़ी के बारे में मैं बता देती हूँ साथ साथ। खाली गाड़ी की प्राइस नहीं देखी जाती, गाड़ी के साथ बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं। तो आप गाड़ी सस्ती ले लो और उसके बाद आप उस पर रोते रहो तो काम इतने ज़्यादा हो, इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा हो, तो फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसलिए हर चीज़ आपको देख के चलनी पड़ती है। और मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि 17 साल पहले पता नहीं 300 के 400 की गाड़ी ली थी। 17 साल पहले, मतलब मैं क्या कहूँ, अब मैं कैसे रिप्लाई करूँ, इतने साल पहले इतने की ली थी। और होगी, बिल्कुल होगी, मैं ये नहीं कह रही गलत बात है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उस्मान जो है ना वो गए हैं, उन्हें बुलाया भी, कॉल आई है उनकी, और मैं भी वेट कर रही हूँ। पहले दोनों काफ़ी देर वेट कर रहे थे, अब मैं वेट कर रही हूँ। उन्होंने कहा आपको 2 मिनट के बाद बुलाते हैं, तो आई एम वेटिंग। और ऐसी नींद आ रही है ना। उस्मान ने तो मेडिसिन खाई हैं तो बिल्कुल चकरा रहे हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको नींद आएगी उससे। अच्छा, हम लोग गए थे जीपी। और जीपी जो है ना वो उस्मान और मैंने रजिस्टर हम हुए थे। उसके बाद जो है ना हम बहुत सारे चक्कर पहले भी लगा चुके थे। उस्मान की बैक में थोड़ा सा दर्द था पिछले दिनों, तो बस वही हमने चेकअप कराना था, मैंने अपना चेकअप कराना था। और बहुत ही फ़जूल एक्सपीरियंस रहा, इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा हमारा एक्सपीरियंस। और उस्मान कह रहे थे कि मैं जीपी चेंज कराऊंगा, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर कभी किसी दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज हम गाड़ी की बात को पूरा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो वो बात ये होती है कि गाड़ी की प्राइस सिर्फ नहीं देखी जाती। हम जब पाकिस्तान में थे हमें भी लगता था यूके में गाड़ियाँ बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन गाड़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रोड टैक्स हो गया, और इंश्योरेंस हो गए, जो कि आपको मंथली या एनुअली या जितनी भी आप देना चाहते हो आप उस तरह से चूज़ कर सकते हो। तो हर गाड़ी की डिफरेंट होती है। और ये भी नहीं होता कि ये इस गाड़ी की इतनी है, मतलब छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी इस तरह नहीं होता। हर गाड़ी की जब आप वेबसाइट में जाके एंटर करते हो तो उसकी सारी जो है एमओटी से लेके उसकी हिस्ट्री से लेके इंश्योरेंस सब कुछ आता है। और मेरे ख्याल में मैं या मेरे हस्बैंड इतने दोनों हम पागल नहीं हैं कि हमने एवं ही गाड़ी ले ली है। हमने बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया, बहुत ज़्यादा देखा, हम लोगों ने सोचा समझा, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया। क्योंकि खामखा कोई अंधे कुएं में जाके छलांग नहीं मारता। तो हम लोगों ने भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। अच्छा, गाड़ी आप सस्ती ले लेते हो, एडवाइज़री में चीज़ें हो, तो जब उसका काम होता है तो वो आपको कहाँ पे लेके चला जाता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब आ जाता है ये क्वेश्चन कि लाइसेंस आपका नहीं है, आप नहीं चला सकती। बहुत सारे कमेंट्स आए, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा नॉलेज को इंक्रीज़ कर लें। इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं 1 साल के लिए। पाकिस्तान से मैंने और उस्मान ने, हम दोनों का इस्लामाबाद का लाइसेंस था, तो इस्लामाबाद की मैं बात करूँगी, मुझे बाकी सिटीज़ का आइडिया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती। यहाँ पे मैंने, अच्छा ये साथ साथ जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी जिप लॉक बैग में डाल दिया है, और मैं साथ साथ बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बाहर जाना है।
तो साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती जाती हूँ। अच्छा जी, तो इस्लामाबाद के हमारे लाइसेंस थे और उसके बाद हमने वहीं से जाके इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाए। उस्मान जब जा रहे थे उन्होंने अपना बनवाया था, जब मैं आ रही थी मैंने 1-2 दिन पहले जाके अपना बनवा लिया था। इस्लामाबाद का था तो हम वहाँ गए, पूरा प्रोसेस हुआ, उसकी फ़ीस दी तो हमें इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया। इंटरनेशनल लाइसेंस का ये मतलब है कि यूके में 1 साल तक मैं गाड़ी चला सकती हूँ। उस्मान भी चला सकते हैं, जब तक उनका लाइसेंस है मैं भी चला सकती हूँ। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ के लाइसेंस के लिए और फिर वो हमारा स्टार्ट होगा। तो फिर ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो हमारा स्टार्ट होगा। तो ये हो गई यहाँ तक बात। बिल्कुल आप चला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लाइसेंस पे नहीं, इंटरनेशनल लाइसेंस आपको लेना होगा। तो ये सारी हो गई बातें। अब जी हम दोनों समझ रहे थे यहाँ के जो रूल्स हैं, यहाँ के जो मैप्स हैं, वो सारे टोटली पाकिस्तान से डिफरेंट हैं। तो हम गाड़ी देख रहे थे और हमने गाड़ी ली और सारा प्रोसेस चल रहा था। तो इसमें हम सारे जो हैं इनके रोड्स के मैप्स और रूल्स और ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे, हम देख रहे थे, हमने अच्छी तरह से एक एक चीज़ को देखा, एनालाइज़ किया। फिर उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हाँ हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो कोई भी इंसान आपके साथ कुछ शेयर करता है या लाइफ में कोई डिसीजन लेता है, और स्पेशली नई जगह पे आके, तो वो ऐसे नहीं लेता, वो बहुत सोच समझ के लेता है। तो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे। अब जी हम लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि गाड़ी ली है तो बाहर आना तो बनता ही था ना। फाइनली भागते भागते 5 मिनट में सब कुछ ले लिया। घर जाके दिखाती हूँ आपको। हम लोग 5 मिनट रहते थे आस्था, भाग 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 के हम अंदर घुसे। अंदर हम एंटर हुए और जल्दी जल्दी से हमने ये चीज़ें ली, कुछ सामान लिया और उसके बाद हमने फ्यूल जो है वो भी डलवाना है, फिल कराना है। फिर उसके बाद थोड़ी सी ड्राइव करनी है। बैग निकालती हूँ। थोड़ी सी जी हमने ड्राइव करनी थी, प्रैक्टिस करनी थी। अब हमने देख तो सब कुछ लिया था, लेकिन ज़ाहिर है हमने समझना था। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करते आपको ड्राइविंग इतनी ख़ास नहीं आती है। उसके अलावा गाड़ी जब हमें मिली थी, हैंड ओवर की थी, तो बिल्कुल ई पे सुई थी, पेट्रोल बिल्कुल नहीं था, वो हमने फ़िल कराना था। और यहाँ पे जब आए तो मैंने कहा उस्मान नहीं, मुझे आस्था से 2-4 चीज़ें प्लीज़ लेने दें, लेने दें। मैंने मिन्नत समाजत की उनकी भी, और फिर हम एंटर हुए और भाग भाग के बस 2-4 चीज़ें ली हैं, जो कि मैं अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग आस्था पे गए थे तो ग्रॉसरी लेकर आए हैं थोड़ी सी, और क्या लेकर आई हूँ मैंने कहा मैं आपके साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर लूँ। ये लेकर आई हूँ, ये मैं कभी कभार ना उस्मान को जो लंच देती हूँ उसमें एक आध रख देती हूँ, ख़ुद भी खा लेती हूँ। और उसके साथ लिया है जैम। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, वैसे जो है ना मैं लेकर आती हूँ स्ट्रॉबेरी, मैंने कहा इस बार ये ट्राई करती हूँ रसबेरी का। लेट्स सी कैसा है, नो आइडिया। और ये हैं जी 2 मिल्क की बॉटल्स, और ब्रेड ली है। ब्रेड मुझे और एग्स और ये चीज़ें कुछ जो बिल्कुल ख़त्म थी ना, ये मुझे लेनी थी, जिसके लिए मैं गई थी भागते दौड़ते। और ये इसकी ब्रेड वैसे मुझे अच्छी लगती है, ये वाली मैं ज़्यादातर लेती हूँ। और होल व्हीट वाली मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्रेड और मल्टी सीड्स और ये बहुत खाई हैं। थोड़ा सा ज़रा मैंने चेंज किया, इंशाल्लाह ताला दोबारा उस पर आ जाऊँगी बाद में, अभी नहीं। आलू लिए हैं 2.5 kg के, बड़ा वाला पैक लिया है। आलू बिल्कुल ख़त्म थे तो ये मैंने ले लिए हैं। उसके साथ एग्स लिए हैं, एग्स घर में मैं ज़रूर रखती हूँ तो एग्स ले लिए हैं। और प्याज भी आलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे, ये लिए हैं। उसके साथ जी ये लिए है बैंगन तो ये मैं बनाऊँगी, बहुत दिल चाह रहा था मेरा इसका कुछ ना बनाने का, कुछ क्या वही रोटी के साथ जो भरता या कुछ फ्राइड आलू बैंगन इस तरह बनाते हैं। ये लिए हैं टमाटर, और बड़ा वाला पैक कोई नहीं नज़र आया तो ये छोटा था तो ये ले लिया है। केले लिए हैं, बनानास, ये उस्मान को अच्छे लगते हैं तो उनको मैं लंच में ये भी दे देती हूँ, मतलब चेंज कर कर के चीज़ें जो है ना वो देती हूँ। तो ये थोड़ी सी ग्रॉसरी है जो हमने की है, लेकिन शुक्र है काम की चीज़ें जो ख़त्म थी वो हमें मिल गई हैं। घर वापस आने के बाद मैं अभी खाना जो है वो गर्म कर रही हूँ, उसके बाद हम खाना खाएँगे। और होप्स हो कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे जो आपने मुझसे पूछे थे। आपको कुछ भी पूछना हो मोस्ट वेलकम, मैं आपको वही गाइड करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती वो मैं हवा में तीर नहीं मारती हूँ। तो जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आपको बिल्कुल सही गाइड कर देती हूँ। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, और हम लोगों ने जो है वो गाड़ी ली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करे हमें, आमीन सुमा आमीन। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप
क्लासेस भी ले सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें बहुत हद तक समझ आ गई थी और आहिस्ता आहिस्ता अब हमने यही सोचा कि हम डेली जाया करेंगे, थोड़ी सी ड्राइव भी किया करेंगे और इस तरह से हम दोनों की स्किल्स जो हैं वो और अच्छी हो जाएंगी। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, मेरा दिल खुश हो जाता है। सच में डेली की मोटिवेशन है जो आप मुझे देते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।